हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू आज हम लोग लिविंग साइंस क्लास 6 चैप्टर 4 सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप के एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा जो लोग हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं वो हमारे चैनल ई लर्निंग को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें, जिससे आने वाली वीडियोस के अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए जाएंगे जिनके आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर करेक्ट करके लिखने होंगे। देयर आर अबाउट 118 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, मॉलिक्यूल्स, मिक्सचर्स और कंपाउंड एंड आंसर इज एलिमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैटर। क्या चीज मैटर नहीं है? ऑप्शंस आर वाटर, एयर, साउंड, फ्रूट्स एंड आंसर इज साउंड। साउंड जो है वो मैटर नहीं है क्योंकि साउंड में कोई वेट और मास नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन इज ग्रुपिंग द थिंग्स एज लिविंग और नॉन लिविंग, ग्रुपिंग लिविंग थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन प्रॉपर्टीज, ग्रुपिंग नॉन लिविंग थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन प्रॉपर्टीज, grouping all things living or non-living on the basis of common property and option C is correct, grouping non-living things on the basis of common properties. Okay, next question is classification is useful because classification जो है वो किस लिए यूजफुल है? It makes things look neat and tidy, it makes studying the properties of things much easier, it helps us in the kitchen, it helps in the school library and option it makes studying the properties and things much easier. किसी भी चीज़ की प्रॉपर्टीज़ हमें स्टडी करने के लिए उसको क्लासीफाई करके अलग अलग जो है हम कैटेगरीज में रख दें तो वो दैट विल बी हेल्पफुल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच प्रॉपर्टी इज कॉमन टू ऑल मैटर। कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी जो सभी मैटर्स में कॉमन होती है? मैटर टेक्स अप स्पेस एंड हैज नो मास। Option 2, matter can be seen and has some mass. Matter takes up space and has mass. And last option is matter takes up space and may or may not have mass. तो आंसर C is correct. Matter takes space and mass. Matter जो है वो क्या होता है? जो स्पेस लेता है और मास भी होता है उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्टेट ऑफ मैटर विच हैज ए डेफिनेट शेप बट नो डेफिनेट वॉल्यूम। स्टेट की कौन सी ऐसी अवस्था है जिसका शेप तो डेफिनेट होता है पर उसका वॉल्यूम डेफिनेट नहीं होता है? एंड ऑप्शंस आर सॉलिड, लिक्विड, गैस और नन ऑफ दीज एंड ऑप्शन इज नन ऑफ दीज। हर चीज़ का एक शेप होता है डेफिनेट और ऐसा नहीं हो सकता कि उसका डेफिनेट वॉल्यूम ना हो। डेफिनेट वॉल्यूम सभी का ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए सब्सटेंस एग्जिस्ट इन दी सॉलिड स्टेट बिकॉज। सब्सटेंस जो है वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है क्योंकि फोर्सेस बिटवीन इट्स मॉलिक्यूल आर वीक, मॉलिक्यूल्स आर टाइटली पैक्ड, मॉलिक्यूल्स कैन मूव थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड द सब्सटेंस, मॉलिक्यूल कैन मूव फ्रीली इन द एंटायर स्पेस अवेलेबल टू देम बिकॉज मॉलिक्यूल्स आर टाइटली पैक्ड। सॉलिड में क्या होता है? मॉलिक्यूल्स जो होते हैं हमारे वो टाइटली पैक्ड होते हैं, दे कैन नॉट मूव फ्रीली। गैसेस पजेस नीदर फिक्स्ड वॉल्यूम नॉर फिक्स्ड शेप बिकॉज गैसेस का जो है ना तो फिक्स्ड वॉल्यूम होता है और ना ही फिक्स्ड शेप होता है। बिकॉज मॉलिक्यूल्स आर लूजली पैक्ड, मॉलिक्यूल्स मोशन इज फास्ट, देयर इज वेरी लिटिल फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स, इट इज डिफिकल्ट टू मेक द मॉलिक्यूल्स मूव अवे फ्रॉम ईच अदर एंड करेक्ट आंसर इज मॉलिक्यूल्स आर लूजली पैक्ड। गैसेस में जो होते हैं वो मॉलिक्यूल्स लूजली पैक्ड होते हैं, दे कैन मूव अराउंड दे। नाउ क्वेश्चन बी, दैट इज अ वेरी शॉर्ट आंसर, गिव वन वर्ड और आंसर। इसमें आपको जो है आंसर्स जो हैं वो इन क्वेश्चंस के वन वर्ड में देने होंगे। एंड फर्स्ट क्वेश्चन इज नेम वन नेचुरल मटेरियल वी गेट फ्रॉम ट्रीज। हमें ट्रीज से कौन सा ऐसा नेचुरल मटेरियल मिलता है? wood. Wood is a natural material we get from trees. Next question is all matter takes up space. What is the name given to amount of space something takes up? तो सभी मैटर्स में स्पेस लेते हैं
What is the name given to the amount of space something takes up? The amount of space something takes up is called volume. That is volume, जो कोई भी मैटर जो है अपने स्पेस को ऑक्यूपाई करने के लिए उसको ज़रूरत होती है. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट कॉल्ड. जो किसी भी पार्टिकल एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है उसको क्या कहते हैं? द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड एन एटम. व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ ए कंपाउंड कॉल्ड. और किसी कंपाउंड का स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या कहलाता है? द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ ए कंपाउंड इज कॉल्ड ए मॉलिक्यूल. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द फॉलोइंग लिस्ट सर्किल द वन विच इज नॉट मैटर. यहाँ पे लिस्ट दी हुई है कुछ आइटम्स की आपको, इसमें से आपको बताना है कि क्या चीज़ मैटर नहीं है. इन द लिस्ट गिवन अबव फीलिंग इज नॉट ए मैटर, बिकॉज ना तो फीलिंग को आप स्पेस दे उसका कुछ होता है, ना ही उसका कोई मास होता है. बाकी चीज़ें जैसे एयर, वाटर, पेन, बैलून, पेट्रोल, इन सब का एक शेप होता है और दे हैव द मास. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द ग्रुपिंग टुगेदर ऑफ थिंग्स विथ सिमिलर प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड. जब हम सेम प्रॉपर्टीज के मटेरियल्स की ग्रुपिंग करते हैं आपस में तो वो क्या कहलाते हैं? द ग्रुपिंग टुगेदर ऑफ थिंग्स विथ सिमिलर प्रॉपर्टीज इज नोन एज क्लासिफिकेशन. उसी को हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं कि इस पर्टिकुलर ग्रुप के जो आइटम्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ ये हैं, पर्टिकुलर इस जो कैटेगरी बी है उसमें ये सिमिलर प्रॉपर्टीज़ के हैं, तो दीज आर कॉल्ड क्लासिफिकेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्लासिफिकेशन इज डन ओनली फॉर लिविंग थिंग्स. इज इट ट्रू और फॉल्स? द स्टेटमेंट क्लासिफिकेशन इज डन ओनली फॉर लिविंग थिंग्स इज फॉल्स. Even non-living things can also be classified. For example, you can classify solid, liquid और gases को आप classify कर सकते हैं. Silk cloth has which cotton cloth does not. Silk cloth क्या होता है? Has shine, जबकि cotton cloth में shine नहीं होती है. Which state of matter can easily change its shape and volume. कौन सी ऐसी state of matter है जो अपना शेप और वॉल्यूम आसानी से चेंज कर सकती है? गैसियस स्टेट ऑफ मैटर कैन ईजिली चेंज इट शेप एंड वॉल्यूम. गैस को आप किसी बड़े सिलेंडर में रखेंगे तो वो उसका वॉल्यूम पूरा ले लेगा, उसकी शेप ले लेगा. छोटे सिलेंडर में होगी तो वो उसमें कंप्रेस्ड होके आ जाएगी. आर ऑल लिक्विड्स मिजिबल विद वाटर. क्या सारे लिक्विड जो हैं वो वाटर के साथ मिजिबल है? नो, ऑल लिक्विड्स आर नॉट मिजिबल विद वाटर. जैसे वाटर और ऑयल अगर आप मिक्स करने की कोशिश करेंगे तो वो मिक्स नहीं, दे आर इमिजिबल. नेम वन गैस विच इज सॉल्युबल इन वाटर. ऑक्सीजन गैस इज सॉल्युबल इन वाटर. इसीलिए हमारा जो मरीन लाइफ है उसमें क्या है, जीव जंतु जितने भी हैं वो ऑक्सीजन इनहेल कर पाते हैं क्योंकि ऑक्सीजन क्या होती है, वाटर के अंदर सॉल्युबल है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ ऑफ ए सॉलिड मोर देन ऑफ ए वाटर the solid will sink in water. ये डेंसिटी पर है. If density of a solid more than the density of water, the solid will sink in water. जैसे अगर आप लेमन ले लें और वाटर ले लें तो लेमन जो है वो वाटर में सिंक नहीं होगा, सिंक हो जाएगा क्योंकि उसकी डेंसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है. यदि आप वाटर के अंदर सॉल्ट मिक्स कर देते हैं तो क्या होता है, उसकी डेंसिटी क्या होती है, वाटर की बढ़ जाती है और लेमन की डेंसिटी लाइट हल्की हो जाती है, तो लेमन जो है वो ऊपर फ्लोट करता है. ओके. व्हाट इज द सब्सटेंस थ्रू विच लाइट कैन पास पार्शली बट यू कैन नॉट सी थ्रू इट कॉल्ड. वो ऐसे कौन सा सब्सटेंस है जिनसे लाइट तो पास कर जाती है लेकिन आप उसके थ्रू देख नहीं सकते हैं? द सब्सटेंस थ्रू विच लाइट कैन पास पार्शली बट यू कैन नॉट सी थ्रू it is called translucent. Now come to question answer, short question answer type question. Answer in sentence or two. इसमें एक या दो सेंटेंस में आपको इसके आंसर देने होंगे. फर्स्ट क्वेश्चन इज लिस्ट 5 मटेरियल्स, नेम वन थिंग इज मेड फ्रॉम ईच अदर. यहाँ पे आपको 5 मटेरियल्स बताने हैं और उनसे क्या क्या एक एक चीज़ बनती है वो उसके बारे में बताना है. The 5 materials and things made from them are as follows. First one is steel. Steel से क्या बनते हैं, knives, utensils, cars are made of steel. Wood, chairs and tables are made from wood. Cotton, clothes are made of cotton.
Leather, shoes and belt, purses are made of what? Leather. Paper, books, writing material, writing pads are made of paper. तो these are the list of material जिनसे क्या क्या चीज़ें बनती है वो यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज मैटर. मैटर क्या है? गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ थिंग्स दैट आर मैटर एंड 2 दैट आर नॉट. आपको ऐसी चीज़ों के बारे में बताना है जो 2 चीज़ें मैटर हैं और 2 चीज़ें मैटर नहीं है. एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ ए मास इज कॉल्ड मैटर. कोई भी ऐसी चीज़ जो स्पेस को ऑक्यूपाई करे और जिसमें मास हो, ये दैट इज कॉल्ड मैटर. तो जैसे वाटर एंड एयर आर मैटर. वाटर क्या है और एयर क्या है? मैटर है. जबकि फीलिंग्स एंड साउंड्स आर नॉट मैटर. दे डू नॉट हैव द मास और दे नॉट ऑक्यूपाई द स्पेस. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन व्हाट वे इज ऑल मैटर अलाइक. ऑल मैटर इज अलाइक इन फॉलोइंग वेज. ऑल मैटर मतलब किस तरीके से सारे मैटर एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, सेम है. ऑल मैटर्स ऑक्यूपाई स्पेस एंड द अमाउंट ऑफ स्पेस इट ऑक्यूपाइज इज वॉल्यूम. सभी मैटर्स जो हैं वो स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं और अमाउंट ऑफ स्पेस क्या कहलाता है? उनका वॉल्यूम ही होता है. ऑल मैटर हैज़ ए मास दैट कैन बी मेजर्ड यूजिंग ए वेइंग बैलेंस. सभी मैटर्स में क्या होता है? मास होता है और उसको वेइंग बैलेंस के थ्रू हम मेजर कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन एलिमेंट और ए कंपाउंड. यहाँ पे आपको एलिमेंट और कंपाउंड के बीच के डिफरेंस को बताना है. एलिमेंट, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड एन एटम. जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है एलिमेंट का वो क्या कहलाता है? एटम कहलाता है. जैसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन आयरन इज एन एटम ऑफ आयरन. स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो आयरन का होगा वो क्या कहलाएगा? एटम ऑफ आयरन कहलाएगा. कंपाउंड, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ ए कंपाउंड इज ए मॉलिक्यूल. और जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल कंपाउंड का होता है वो क्या कहलाता है? मॉलिक्यूल कहलाता है. द स्मॉलेस्ट कंस्टिट्यूएंट ऑफ वाटर इज ए वाटर मॉलिक्यूल कंपोज्ड ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम्स एंड 1 ऑक्सीजन एटम. तो जो वाटर है हमारा वो क्या है? एक कंपाउंड है. उसका जो स्मॉलेस्ट पार्ट होगा वो क्या होंगे? मॉलिक्यूल. वो हाइड्रोजन के 2 पार्ट होते हैं और ऑक्सीजन का 1 पार्ट होता है. उससे मिलके हमारा H2O बनता है. दैट इज ए केमिकल फार्मूला ऑफ वाटर, H2O. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय टेक्सचर. टेक्सचर से आप क्या समझते हैं? व्हेन वी टच डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल ईच मटेरियल फील्स डिफरेंट. जब हम अलग अलग टाइप के मटेरियल्स को टच करते हैं तो हमें अलग अलग उसको फील आती है. दिस इंडिकेट द डिफरेंट इन टेक्सचर ऑफ ईच मटेरियल. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हर मटेरियल का एक अपना टेक्सचर होता है. द डिफरेंट फील ऑफ अ डिफरेंट मटेरियल टू द टच इज नोन एज टेक्सचर. और जो डिफरेंट फील डिफरेंट मटेरियल को टच करने से आती है दैट इज कॉल्ड टेक्सचर. उसी को ही टेक्सचर कहते हैं. एग्जाम्पल जैसे वुड और मेटल फील डिफरेंट ऑन टच. वुड को आप करेंगे तो उसकी सरफेस इतनी फिनिश नहीं होती है. मेटल की सरफेस क्या होती है? काफ़ी ज़्यादा फिनिश होती है. तो दोनों में जो डिफरेंस है वही क्या कहता है? टेक्सचर है. मेटल्स आर लस्ट्रस बट एन आयरन रॉड यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन डज नॉट शाइन. एक्सप्लेन. मेटल्स कहते हैं लस्ट्रस होती है, उसमें चमक होती है. लेकिन जो आयरन रॉड हमारे कंस्ट्रक्शन साइड या घर में जो घर बनाते हैं तो उसमें जो आयरन रॉड यूज़ होती है उसमें टेक्सचर शाइनिंग नहीं होती है. क्यों? व्हेन आयरन कम्स इनटू कांटेक्ट विद एयर एंड वाटर. जब आयरन जो है एयर और वाटर के कांटेक्ट में आती है जो कि एटमॉस्फेयर में अवेलेबल है, इट रस्ट एंड द सरफेस लूजेज इट्स लस्ट्रस अपीयरेंस. तो क्या होता है? उस कोरोजन हो जाता है उसका. कोरोजन होने से क्या होता है कि उसकी जो सरफेस होती है उस पर रस्ट आ जाती है और वो जो अपनी लस्ट्रस जो है वो खो देती है. एज ए रिजल्ट एन आयरन रॉड यूजेज इन कंस्ट्रक्शन डज नॉट शाइन. इसीलिए जो है कंस्ट्रक्शन साइट्स में जहाँ पे निर्माण के काम चल रहे होते हैं वहाँ पे जो रॉड यूज़ होती है उसमें चमक नहीं होती है. इफ़ द आयरन रॉड इज़ रब्ड विद सैंड पेपर. यदि उसी आयरन रॉड को सैंड पेपर से रब कर दिया जाए देन द लेयर ऑफ रस्ट इज़ रिमूव्ड. तो उससे जो रस्ट या कोरोजन हो रखा है जिसको हिंदी में कहते हैं जंग लग गई है वो रिमूव हो जाती है और वो इट बिकम्स लस्ट्रस अगेन. और फिर से वो उसमें चमक आ जाती है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ कैन यू मेक पेपर ट्रांसपेरेंट. आप पेपर को ट्रांसपेरेंट कैसे बना सकते हैं? पेपर तो ट्रांसपेरेंट होता नहीं है बट उसको बनाया जा सकता है. वन कैन मेक ए पेपर ट्रांसपेरेंट बाय स्प्रेडिंग फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ऑयल ऑन इट. आप पेपर लीजिए, उसके ऊपर फ्यू 2 या 3 बूंद
ऑयल की डाल दीजिए। द पार्ट ऑफ द पेपर शीट ऑन विच ऑयल इज स्प्रेड बिकम ट्रांसपेरेंट। जो पेपर जितने पार्ट पे ऑयल की ड्रॉपलेट्स होंगी उसको आप जब थोड़ा सा स्प्रेड कर देंगे तो वो पार्ट जो क्या कहलाएगा, ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर आर ओनली अबाउट 118 डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम्स बट मिलियंस ऑफ कंपाउंड। एटम्स तो जो है हमारे 118 ही हैं, लेकिन उनसे कंपाउंड मिलियंस बना सकते हैं। देयर आर 118 काइंड्स ऑफ एलिमेंट बट millions of compound because two or more elements joined together to form compound। लेकिन क्या होता है कि दो या दो से अधिक एलिमेंट्स को जब हम मिला देते हैं तो वो एक कंपाउंड बना देते हैं। तो उसके जो कॉम्बिनेशंस हैं 118 एलिमेंट्स के, वो मल्टीपल टाइम्स में जो है कंपाउंड बना सकते हैं। नाउ विद दिस आवर ऑब्जेक्टिव शॉर्ट आंसर एंड वेरी शॉर्ट आंसर एंड शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस आर कंप्लीटेड ऑफ दिस चैप्टर। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके लॉन्ग क्वेश्चन एंड हॉट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। और यदि आपके अभी तक जो आपने पढ़ा है उसमें कोई डाउट हो तो उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करिएगा, वी विल रिप्लाई इट। और यदि अभी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियोज़ के अपलोड सबसे पहले आप तक पहुँच गए। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।